नमस्कार दोस्तों, मैं रचना मिश्रा बैंक ऑफ बड़ौदा से आज आपके समक्ष मुद्रा योजना के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। हम आज के इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे कि मुद्रा योजना है क्या और इसका इन आउट एवरीथिंग वी विल ट्राई टू नो। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कौन किस लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचना है और कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिनके थ्रू आपको ये बेनिफिट पहुँचना है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुद्रा योजना को जब मैं बताने जा रही हूँ तो पहले मैं चाहूँगी कि आपको पता लगे कि ये श्रृंखला है क्या। तो मुद्रा योजना के बारे में बात करने से पहले मुझे लगता है हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता हो, जिससे कि आप इसका बेनिफिट उठा पाएँ। मैं कोशिश करूँगी कि ये हम सरल भाषा में बताएँ, जिससे कि जो भी बेनिफिशियरी हैं वो इसको समझ पाएँ और वो जाके इसका लाभ उठा पाएँ। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ समय-समय पर चलाई गई हैं, जिससे कि लोगों तक उनका बेनिफिट पहुँचे। पर पाया गया है कि कहीं न कहीं या तो मीडिएटर बीच में है या फिर लोगों को फ़ाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि उनके लिए क्या-क्या बेनिफिट हैं और उनको वो उन तक वो बेनिफिट कैसे पहुँचने चाहिए। लेकिन 2015 वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर रहा है, जिसमें बहुत सारी योजनाएँ लोगों के लिए बनाई गई थी सरकार की तरफ से। अगर मैं कुछ एक योजनाओं के नाम लूँ, तो उनमें से एक आ जाती है आपकी जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। तो ऐसी कई योजनाएँ थी जिनके थ्रू लोगों को जो हमारे जो वर्ग जो है हमारे पिरामिड में इनकम के बहुत नीचे आता है, उन तक उनका बेनिफिट पहुँच पाए। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो मुद्रा योजना की कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो मोटो था इसका, वो मोटो था फंड द अनफंडेड। यानी कि वो लोग जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के थ्रू लोन लेते हैं, जो बैंक तक नहीं पहुँच पाते हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन तक बेनिफिट कैसे पहुँचे और वो किस तरह से लोन लेकर अपना जीवन यापन कर पाएँ। इसके लिए एक स्पेशल जो एजेंसी लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका नाम था मुद्रा। तो हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि वो कौन से सेक्टर हैं जिनको इसका बेनिफिट होना है। तो वो सेक्टर आपके आ जाते हैं नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट क्या है? जैसे कि जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि बहुत बड़े व्यापारी गण। तो सरल भाषा में मैं कहूँगी कि जो बहुत बड़े व्यापारी गण हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसके अलावा जो एंटरप्राइज़ हैं वो माइक्रो स्मॉल हैं और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड किया गया है। तो इस सेक्टर को इस योजना के थ्रू बेनिफिट पहुँचाना है। और ये लोन्स जो हैं वो कहलाते हैं मुद्रा लोन्स अंडर पीएमएमवाई, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। अब हम बात करते हैं कि कौन से वो इंस्टीट्यूशन है जिनके थ्रू आप ये लोन ले सकते हैं। तो आ जाते हैं पहले कमर्शियल बैंक, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। तो ये वो कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनके पास जाकर आप ये लोन ले सकते हैं और आप अपना जीवन यापन के लिए छोटा लोन लेकर अपना जीवन यापन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाने की बजाय आप चाहें तो ऑनलाइन भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जो पोर्टल है वो है www.udyamimitra.in। तो ये कुछ चीज़ें वो हुई जिनके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। और मुद्रा जो है, जब दिमाग में आता है लोन तो लगता है कि मुद्रा एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन दे रही है, बट ऐसा नहीं है। ये मिथ को ही दूर हमें करना है कि मुद्रा जो है वो एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी वो बैंक्स या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। मुद्रा एजेंसी किसी को डायरेक्ट लोन नहीं देती है। तो मुद्रा एजेंसी डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करती, यानी आपको कहाँ जाना है? जब आपको लोन लेना है तो आपको लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास में जाना है। अब जब हमने मुद्रा की बात की है तो एक मुद्रा का इंट्रोडक्शन भी, उसके बारे में जानना भी शायद हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुद्रा जो है, अगर उसको मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो वो आ जाता है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। नाम से ही पता लग रहा है कि डेवलपमेंट के लिए और रीफाइनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका सेटअप किया है और इसका जो पूरा स्वामित्व है वो सिडबी के पास में है।
यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ भी देखिए आप नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ये टोटल जो सेटअप है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अब ये जो एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है? तो दोस्तों ये डेवलपमेंट करने के लिए, रिफाइनेंस करने के लिए, माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर के लिए है और जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको वो सपोर्ट करती है। सपोर्ट किनको हम कर रहे हैं? फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे बेनिफिशियरी की ओर कि वो कौन से बेनिफिशियरी हैं जिनको इनके थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। अब हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या? जैसे कि अगर मैं एक छोटा उदाहरण लेना चाहूँ यहाँ पर, तो एक वो छोटा उदाहरण आ जाता है। मानिए कि आप बिस्किट बनाते हैं, होममेड बिस्किट बना रहे हैं या बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में कवर कर सकते हैं। देन अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग क्या है कि आपने होलसेल पर कोई माल खरीदा और रिटेल मार्केट में जाकर उसको बेच दिया। तो वहाँ पे कौन-कौन से उदाहरण हो सकते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं? जैसे कि एक फूल वाला यानी फल फ्लोरिस्ट हो सकता है, एक फल बेचने वाला हो सकता है, ग्रोसरी यानी कि किराना स्टोर हो सकता है। देन जब हम सर्विस एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, एक सिंपल एक छोटा जो प्रेस करने वाला है, जो आयरनिंग करने वाला आपकी सोसाइटी में, वो एक ये लोन ले सकता है। या फिर आप देखिए कि जो एक ई-रिक्शा चलाता है, वो भी आपकी ब्रांच में शाखा में जाके लोन ले सकता है। तो ये सब वो लोग हैं जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं फ्यूचर में, जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो है ये एक टूल है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट कर रहे हैं किनका? जो इनकम का जो पिरामिड है उसमें बहुत नीचे आते हैं। नीचे आते हैं यानी कि अगर हम इनकम का एक पिरामिड बनाएँ अपनी सोसाइटी में, तो वो जो बॉटम में लोग आते हैं उनके बेनिफिट के लिए टोटल स्कीम बनाई गई है। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करना ज़रूरी हो जाता है कि ये मुद्रा के अंदर केवल आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, बट हम यहाँ पर बात करते हैं क्रेडिट प्लस। अब वो प्लस क्या है जो आपको मिलने वाला है? तो बहुत सारे बैंक्स की अगर वेबसाइट पे आप जाकर देखें, अभी कभी गूगल पे आप चेक करें वेबसाइट पे जाके, तो बहुत सारे बैंक्स के आपको फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर मिलेंगे। तो यानी कि ये केवल एक सेटअप जो टोटल है, इसमें केवल आपको लोन प्रदान करने की सुविधा नहीं है, आपको एजुकेट भी करना है। और कैसे एजुकेट करना है? फाइनेंशियली आपको एजुकेट करना है। दैट वे आप अगर इन जगह इन बैंक्स के लिटरेसी सेंटर पे जाते हैं तो वो आपको किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी करनी है, बैंक से लोन लेने के लिए क्या कागज़ात चाहिए, कैसे आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं मुद्रा जो है वो जो रिफाइनेंस आपकी एजेंसीज़ है वो पार्टनरशिप उनकी किनके साथ में है? बैंक के साथ में है। यानी बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में पार्टनरशिप है। तो उसके थ्रू वो आप बैंक्स को गारंटी देते हैं। अब वो भी मैं आगे कवर करूँगी कि वो बैंक के लिए रिफाइनेंस क्यों करते हैं या गारंटी क्यों देते हैं। तो जो मुद्रा जो है वो उनका काम है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया आप बैंक से ले सकते हैं, एनबीएफसी के पास जा सकते हैं। उसी तरह आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कौन सी? जो रजिस्टर्ड है। और मुद्रा जो है एजेंसी, उनका काम है कि इनका रजिस्ट्रेशन करना और इनको सुपरवाइज करना, जिससे कि जो आपको सुविधा मिल रही है वो पूरी तरह से और पूरी ट्रांसपेरेंट वे में मिल पाए। तो इसके लिए मुद्रा का सेटअप किया गया है, वो इंश्योर करे कि ये प्रॉपर वे में आपके पास ये फैसिलिटी पहुंच पाती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपको 1 लाख तक का ही लोन दे सकती हैं, जबकि इसमें आगे और भी बहुत कुछ है जो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं मुद्रा के विजन और मिशन की। जब कोई भी योजना बनाई जाती है, कोई भी एजेंसी बनाई जाती है, तो उसके पीछे एक विजन होता है कि मैं इसको बना क्यों रहे। तो गवर्नमेंट ने जो इसका सेटअप किया है साथियों, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि विजन इसके पीछे क्या है? टू बी एन इंटीग्रल फाइनेंशियल एंड सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर par excellence benchmark with global best practices and standard for the bottom of the pyramid universe for their comprehensive economic and social development। तो अगर मैं इसको सरल भाषा में बताऊं तो एक ऐसा सेटअप तैयार करना जिसमें जो बॉटम में पिरामिड में, मेरी इनकम के बॉटम में जो लोग हैं, उनके टोटल डेवलपमेंट के लिए, जो कि इकोनॉमिक भी हो और सोशल भी हो, ऐसा एक सेटअप तैयार करना। और जो वो सर्विस प्रोवाइड करे वो कहाँ पर हो? वो ग्लोबल लेवल पे बेंचमार्क्ड हो, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी इक्वल हो। और इस विजन को साकार करने के लिए जो मिशन स्टेटमेंट मुद्रा के अंदर है वो है टू क्रिएट एन इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर in collaboration with our partner institution
इन अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हम इसके अंदर जो सेटअप बनेगा उस सेटअप के अंदर पार्टनर जो आपके लेंडिंग पार्टनर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलकर एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर हम इस्टेब्लिश करें जो लगातार चल पाए, यानी कि सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो, यानी कि समावेशी विकास की हम बात करें, वैल्यू ऐड करता हो और सभी को जो एक आर्थिक सफलता दे पाए और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर पाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मुद्रा के अंदर वो कौन-कौन से लोन हैं जो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 3 योजनाएँ हैं जिनके तहत आप जाके बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में जाके आप लाभ ले सकते हैं और वो योजनाएँ आती हैं शिशु, किशोर और तरुण। अब हम पहली योजना की बात करते हैं शिशु। अब मान लीजिए आपका कोई सेटअप है और उस सेटअप में जाके आप कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो नया काम स्टार्ट करने के लिए जो आपको लोन चाहिए, वो लोन आप जाके बैंक से या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से ले पाएँगे और यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ लोन है दैट इज़ 50,000 रुपीज़, यानी मैक्सिमम लोन जो आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़ मिलेगा। और ये लोन कब किस तरीके से मिलेगा, या तो आप वर्किंग कैपिटल ले लें या फिर टर्म लोन ले लें। अब हम अपने दर्शकों के लिए ये भी क्लैरिफाई कर देते हैं कि जब आप वर्किंग कैपिटल लेते हैं तो वो क्या है और टर्म लोन क्या है। तो जब आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, आप एक मुश्त पैसा देके आपने प्लांट मशीनरी खरीदा और उसके थ्रू आपका जो भी जनरेट किया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आपने किया और आपकी इनकम जनरेट हुई, तो इस तरीके से जो आप इनकम जनरेट करते हैं उसके लिए आप टर्म लोन लेते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका एक जो दिनचर्या में जो खर्चे कर रहे हैं आप अपने बिजनेस के लिए, तो यानी कि आपके पास, समझिए अगर मैं उदाहरण देके आपको समझाऊं कि आपके पास एक 100 रुपये है और उसके बाद आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में वो प्रोडक्ट शोरूम में गया, शोरूम से जाके आपने बेचा, तो ये जो पूरा एक साइकिल है जब आपको पैसे मिलेंगे, तो ये जो टाइम लैग है उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है वो आप वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में लेते हैं और बैंक उसके लिए भी आपको लोन दे देती है। तो दैट वे 50,000 रुपीज़ यू कैन टेक इन फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन। फिर हम आते हैं किशोर में। अब मानिए कि आपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया है और आप ग्रो करना चाहते हैं, फर्दर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो वहाँ पर आप जो है किशोर के अंदर आप लोन ले सकते हैं। और वो कितना है, वहाँ पर 50,000 था, यहाँ पे आपको 50,001 से लेके 5 लाख रुपए तक की सुविधा है। अगेन ये भी आप वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में ले सकते हैं या फिर टर्म लोन की फॉर्म में ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी तरुण, यानी कि तरुण के अंदर जब आप जाते हैं, मान लीजिए आपने बिजनेस कर लिया, बिजनेस आपका बहुत इस्टेब्लिश हो गया, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि आप और डायरेक्शन में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करना चाहते हैं, तो जो लोन आप लेते हैं वो आप तरुण के अंदर लेते हैं। और यहाँ पर क्वांटम ऑफ लोन कितना है, आपने वहाँ 5 लाख तक था, तो यहाँ पर 5 लाख एक से लेके आपका 10 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है। तो दैट वे ये शिशु, किशोर और तरुण जो है, यही मेन 3 योजनाएं हैं जिसके अंदर आप मुद्रा में आके लोन अवेल कर सकते हैं। और ये मैंने जैसा आपको बताया, आप क्लियर रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल भी आप ले सकते हैं या फिर टर्म लोन भी ले सकते हैं। अब हम कुछ और बात करते हैं जो आपको पता लगे कि शिशु के अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो थिंग्स टू रिमेंबर जो शिशु के अंदर हैं, वो पहली बात तो मैंने आपको पहली स्लाइड में क्लियर कर दी कि वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन। अगर आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो टर्म लोन लेंगे। वहाँ पर आपको बैंक के पास जाके कोटेशन देना पड़ेगा, सप्लायर का डिटेल देना पड़ेगा और वो डिटेल देने के बाद में जब आप मशीनरी ले लेते हैं तो आपको बैंक के पास जाके प्रॉपर पक्का बिल भी देना पड़ेगा और अपना एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं। किशोर के अंदर जो 2 की रिक्वायरमेंट्स जो हैं अवेल करने के लिए लोन, वो हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी 2 साल की, पिछले 2 साल की आपको बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल जो आपके हैं, और जो आपका करंट ईयर चल रहा है उसका आपको एस्टिमेशन भी देना पड़ेगा, राइट? उसके बाद में आप अपना, क्योंकि आपने बैंक में अकाउंट खोल लिया है तो आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होगा, आपकी इनकम आपकी जनरेट हो रही है, ऑलरेडी आपका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, तो आपके कुछ इनकम और आपके सेल्स रिटर्न होंगे जो आपको बैंक को दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा और एड्रेस आइडेंटिटी तो आपको हर जगह देनी है। अब मैं आती हूँ इस पे, जो हमने एक पॉइंट आपको बताया कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी,
ये क्या है? आप जब बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो शायद उनके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्पेशल आपके लोग होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बहुत छोटे क्वांटम के लोन की बात कर रहे हैं मुद्रा में। हम उस के लिए बात कर रहे हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनको हम रोज़ी-रोटी का साधन दे रहे हैं। तो वहाँ पर इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट किस तरह बन सकती है? एक उदाहरण मैं छोटा-सा यहाँ पर लेती हूँ। मान लीजिए आपको एक ई-रिक्शा चला रहे हैं और ई-रिक्शा के लिए आप ब्रांच में जाके लोन लेते हैं, तो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट क्या हो सकती है कि आपने अगर पहले से मान लीजिए किराए पे रिक्शा लेके आप चला रहे हैं, तो आपको पता है कि जिस रूट पे आप रिक्शा चला रहे हैं, दिन में कितने चक्कर आप लगा लेते हैं, फिर वहाँ पर कितनी सवारियाँ आप बैठाते हैं और उसके थ्रू आपकी एक पूरे दिन में कितनी इनकम जनरेट होती है, राइट? तो अगर वो मेरी इनकम मुझे 1 दिन की पता लग गई, तो मुझे अपनी 30 दिन की इनकम भी पता लग जाती है, 1 साल की भी पता लग जाती है। तो मुझे पता लगता है कि जो ई-रिक्शा मैंने खरीदा है, उसकी कीमत क्या है और मेरी जो इनकम जनरेट हो रही है, वो क्या है। तो ये रिपोर्ट आप कहीं बैंक में भी जाते हैं साथियों, तो वहाँ जाके भी आपको बैंकर जो है हमारे जो क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट कैसे बन सकती है। तो ये आपके कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट भी सिंपल आपके एसेट और लायबिलिटी होते हैं, जो कि आपको एक बैंक में गाइड कर दिया जाएगा और आप खुद भी अपना ये ड्रा कर सकते हैं। फिर तरुण के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो आपकी वही रिक्वायरमेंट है जो आपकी किशोर के लिए रिक्वायरमेंट थी। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो मुद्रा लोन के अंदर एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। तो जैसा साथियों मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, यानी कि जो कॉर्पोरेट जगत यानी बड़े व्यापारी हैं, वो यहाँ से आउट हो जाते हैं। छोटे लोगों के लिए है ये, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस के थ्रू अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। दूसरा जो है वो आप ध्यान रखिए कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं। अगर लोन का क्वांटम आपका बढ़ जाता है, तो आप मुद्रा योजना के अंदर लोन नहीं ले सकते हैं। फिर आता है कि एप्लीकेंट की एज क्या होनी चाहिए। हर लोन के लिए एक एज फैक्टर भी होता है साथियों। तो ये यहाँ पर वो एज फैक्टर है 18 और 65 वर्ष, यानी इसके अंदर अगर आप हैं, तो आप लोन अवेल कर सकते हैं। फिर नीचे आप देखिए बहुत सारे जो हम डिटेल्स दे रहे हैं आपको कि इंडिविजुअल के लिए भी है, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट के लिए भी है। उसी को मैंने थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया है, तो ट्रेडर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि प्रोप्राइटरशिप हो तो, पार्टनरशिप हो तो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी फॉर्म में आपकी यूनिट है, इवन ये इंडिविजुअल है, तो हर दशा में आप मुद्रा योजना के अंदर आप लोन ले सकते हैं, बशर्ते आप इन शर्तों को पूरा करते हो। या मैंने जब ऊपर आपको बताया कि नॉन फार्म एक्टिविटीज, तो एलाइड जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, वो भी आपकी मुद्रा में कवर हो जाती हैं, जैसे कि पिसिकल्चर, पोल्ट्री हो गया आपका, लाइफ स्टॉक रियरिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया आपका, इसके अलावा एग्री क्लिनिक हो गया, फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, बी कीपिंग हो गया। तो इतना सारा, यानी आप गाय भैंस का पशुपालन कर रहे हैं, आप बी कीपिंग कर रहे हैं, आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, यानी बहुत सारी वो चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं पर डायरेक्ट एग्रीकल्चर में नहीं आती, उनके लिए भी, और जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अपना काम, उनके लिए भी हम मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल जाता है। तो आपको साथियों पता लगा कितनी सारी चीज़ें जो एलिजिबल हैं हमारे मुद्रा योजना के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि ये तो लोग हो गए एलिजिबल, अब ये लोग जाए कहाँ लोन लेने? तो प्रोवाइडर कौन है जो मुद्रा लोन को देते हैं? तो पहली बात आती है कि आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि दोनों बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं आपको लोन देने के लिए। दूसरा आपका आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो ऑथराइज्ड हैं। तीसरा आपका आरआरबी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक, जो एक ग्रामीण इलाके के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, जहाँ पर वो उनकी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, लोकल नीड्स के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल हैं जो छोटे फाइनेंस के लिए बनाए गए हैं स्पेशली, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, आप कहाँ पर, आपका मुद्रा एजेंसी के थ्रू, तो उनके पास जाकर भी आप ये मुद्रा लोन को अवेल कर सकते हैं। अब बात बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि कागज़ क्या चाहिए? अगर मुझे मुद्रा लोन लेना है, जो मेरे दर्शक हैं अगर उनको मुद्रा लोन लेना है, तो वो क्या-क्या कागज़ लेके वहाँ पर जाएँ? तो जो पहला बात हमारे यहाँ पर आती है कि एक जो है उनके पास में अपना सेल्फ रिटेन बिज़नेस प्लान होना चाहिए। तो अब इसको भी मैं थोड़ा क्लैरिफ़ाई करूँगी कि मानिए एक छोटा-सा काम हम करते हैं कि आप जीन्स बनाते हैं,
जीन्स की स्टिचिंग करा के आप एक मार्केट में बेचने जाते हैं, तो बिज़नेस प्लान क्या होगा? मैं रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूँगा? स्टिचिंग कहाँ पर होगी? मेरा टारगेट मार्केट क्या है जहाँ पर जाकर मैं इस लोन को जहाँ पर जाके मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूँगा। अगर मुझे ये पता नहीं है तो शायद साथियों कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। कई बार हमारी शिकायत होती है कि हम तो बैंक के पास गए और बैंक ने मेरी जो अर्ज़ी थी या जो मेरी एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। तो साथियों ये उसका कारण यही है कि हमारे पास हमारा बिज़नेस प्लान नहीं होता है, मुझे अपना टारगेट मार्केट नहीं पता होता है, मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है पता नहीं होता है। तो इनकी कमी की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो बैंक डिसअप्रूव कर देते हैं। सेकेंडली आपके पास दूसरी चीज़ आती है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, कॉलम्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए और बहुत ही इसका ईज़ी फॉर्मेट है। अगर आप शिशु का देखेंगे तो 1 पेज का है, अगर तरुण का या किशोर का देखेंगे तो वो 3 पेज का फॉर्मेट है, जिसमें बहुत सिंपल आप ही की जानकारी आपसे माँगी गई है, जो आप आसानी से बता पाएँगे। फिर आपका 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए आप मिलकर लोन ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया पार्टनरशिप है आपका या आप 2 इंडिविजुअल मिलके ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो को-एप्लीकेंट है, उनका भी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। फिर कोई भी लोन और देखिए आप बैंक में जाते हैं, जो आप खाता खोलते हैं या आप लोन लेते हैं, हर दशा में आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है, तो आइडेंटिटी के कुछ प्रूफ़ हैं, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, वोटर्स आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, कोई भी एक प्रूफ़ आप प्रोवाइड करा सकते हैं बैंक को। देन रेज़िडेंस की बात आती है कि आप रहते कहाँ पर हैं, तो वो भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका आईडी कार्ड जो है, पासपोर्ट जो है, टेलीफ़ोन बिल, बैंक स्टेटमेंट इनके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये मेरा प्रूफ़ जो है वो रेज़िडेंशियल प्रूफ़ मेरा है। इनकम के प्रूफ़ के लिए आपका क्या-क्या हो सकता है? सभी को पता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं वो हो गया, सेल्स टैक्स रिटर्न, लाइसेंस होना चाहिए अगर कोई आप काम करने के लिए मान लीजिए लाइसेंस नीडेड है, कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है बिज़नेस के लिए, तो वो आपके पास तैयार होने चाहिए जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं। और किसी स्पेशल कैटेगरी को आप बिलॉन्ग करते हैं और आप शो करते हैं तो वो सर्टिफ़िकेट भी आपको लगाना चाहिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी का, तो वो सर्टिफ़िकेट आपको लगाना चाहिए जहाँ भी एप्लीकेबल हो। और जो बिज़नेस का आपका एड्रेस है जहाँ पर आपका और जो टेन्योर है उसका प्रूफ़ भी अगर एप्लीकेबल है तो आपको लगाना चाहिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर एक साथियों बात करूँगी कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, आपने मशीनरी के लिए लोन लिया, तो इस दशा में जब आपने मशीनरी के लिए लोन लिया तो मशीनरी क्या हो गई आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। आपने वर्किंग कैपिटल लिया और कुछ स्टॉक बनाया तो स्टॉक क्या हो गया आपका प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया। लेकिन बैंक उस प्राइमरी सिक्योरिटी को अगर आपका लोन खराब हो जाता है, प्रीपे नहीं करते तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको डिस्पोज़ करके अपने लोन को रीपे करवा पाना। तो बैंक इसके लिए इन जनरल आप कोई भी लोन लेते हैं कोलैटरल ज़रूर लेते हैं। कोलैटरल क्या हो सकता है? आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका फिक्स्ड डिपॉज़िट हो सकता है। तो यहाँ पर इस योजना की जो खूबी है वो ये खूबी है मैं कहूँगी कि यहाँ पर कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। तो आप बैंक के पास बिल्कुल आप अपने पेपर्स लेके चले जाइए, अपना आपका प्लान होना चाहिए, आपकी ये जो मैंने प्रूफ़्स बताए ये आपके पास होने चाहिए और बैंक से आप जाके आप लोन ले सकते हैं। तो कोलैटरल कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और जो सिम्प्लिफ़िकेशन योजना में हैं, वो में हैं छोटे-छोटे ये हैं, लेकिन आपके लिए बड़े काम के हैं कि 100% वेवर ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेज़। तो जब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कोई लोन आप बैंक से लेते हैं, तो बैंक प्रोसेसिंग चार्जेज़ लगाता है। जो बैंक इतना काम करता है, आपका प्रपोज़ल तैयार करता है, डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, तो वहाँ पे एक प्रोसेसिंग चार्जेज़ लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपकी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेशली जो शिशु वाली योजना हमारी है, वहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेज़ नहीं लेते हैं। और ये लोन बैंक क्यों दे देंगे आपको इतनी जल्दी, उसका भी मैं आपको कारण बताती हूँ। जो मुद्रा एजेंसी बनाई गई थी, वो रिफ़ाइनेंस के लिए बनाई गई है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए और एक गारंटी है। गारंटी किसकी है? सीजीएफएमयू स्कीम है गारंटी की। किसकी है वो? एनसीजीटीसी की, यानी कि क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट और स्कीम किसकी है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी की। ये या फिर सीजीटीएमएससी के थ्रू, इनके थ्रू क्योंकि गारंटी मिल जाती है इसलिए बैंक भी थोड़ा खुल के आपको लोन दे पाते हैं। फिर यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ क्या है कि निल मार्जिन है। अब मार्जिन क्या है? मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ बैंक से लोन दे लेना है, तो बैंक चाहता है कि 25 रुपीज़ तो आप अपना भी लगाएँ, जिससे कि आपका उस व्यापार में इंटरेस्ट हो। यानी कि अगर 25 आप लगाएँगे तो 75 बैंक आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पर निल मार्जिन है, यानी कि आपको शिशु कैटेगरी में लोन लेना है, आपको अपना पैसा नहीं लगाना है, निल मार्जिन पे मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं आपको लोन देते हैं।
इंश्योरेंस बैंक बहुत जगह स्टॉक का या आपको आपकी प्लांट एंड मशीनरी का पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर शिशु कैटेगरी में स्पेशली कोई इंश्योरेंस की नीड नहीं है अनलेस एंड अनटिल अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है। और आपको स्टॉक स्टेटमेंट एक बैंक को देना पड़ता है, अपना जो आप काम करते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर आप लेते हैं हर मंथ में आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर शिशु कैटेगरी में आपको इतनी छूट दी गई, रिलैक्स किया गया है कि आप हाफ ईयरली ये दे दें और किशोर या तरुण के लिए आप इसको क्वार्टरली दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दर्शकों, आपको कितनी ज़्यादा सुविधा इस योजना के तहत दी जा रही है। बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक की भी ड्यूटी बनती है एज़ अ इंस्टीट्यूशन कि वो इंस्पेक्शन करके देखे कि आपका कामकाज ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इंस्पेक्शन जब बैंक करते हैं तो इंस्पेक्शन के जो चार्जेस आपके आते हैं वो आपके अकाउंट से डेबिट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्शन जो बाई मंथली बैंक करते हैं वो इन जनरल वो यहाँ पर हाफ ईयरली हो जाता है। दैट वे आपको कभी भी आपको जो आपके चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल आपको देने हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आपको आईटीआर सबमिट करने से का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके नीचे आपकी इनकम आती है, तो आपको फाइनेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपकी कंपनी है, तो आपको आईटी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा और आपको अपने फाइनेंशियल भी देने पड़ेंगे, भले ही आपकी जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे हो। अगर आप अगली बात आती है कि आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं और आपका सेल्स का टर्नओवर या आपकी जो रिसीट टोटल है वो 15 लाख से अगर आप कम है तो आप सिंपल एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर आपको सिंपल है कि उसकी रिगार्डिंग प्रूफ देने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट या रिटर्न्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और आपको अगर उसके अलावा आपको अनऑडिटेड या ऑडिटेड जैसा रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अपने फाइनेंशियल का देना पड़ेगा। बैंक वाइज़ ये कंडीशन डिफ़र हो सकती हैं साथियों, क्योंकि हमारा रेगुलेटर आरबीआई है बैंक्स का और आरबीआई ने बैंक्स को एक ब्रॉड पॉलिसी बना के दी है। ब्रॉड पॉलिसी के अंदर बैंक्स को छूट है कि दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज़। तो बैंक चाहे तो हर बैंक में छोटा-छोटा फ़र्क आपको मिलेगा पर ओवरऑल जो है वो कवरेज इसी तरीके से मिलेगा। जो रीपेमेंट की हम बात करते हैं तो रीपेमेंट जो है वो आपका 84 मंथ्स मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन मोस्टली बैंक जो है इसको 5 साल के लिए देते हैं अगर आप लोन लेते हैं तो। फिर एक और वेरिएंट यहाँ पर आता है मुद्रा कार्ड साथियों। जब आप मुद्रा लोन बैंक से लेते हैं, आप सीसीओडी लिमिट आपको ग्रांट की जाती है, तो एक कार्ड भी आपको साथ में इश्यू कर दिया जाता है, जो आपके हाथ में चलता-फिरता बैंक हो जाता है। वो किस तरह? इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की है और यहाँ पर आप अल्टरनेट डिलीवरी चैनल का यूज़ करके आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। आप एटीएम पे यूज़ कर सकते हैं या जो आपने देखा होगा ना कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है, वहाँ पर आप यूज़ कर पाएँगे इसको। तो कार्ड जो है अपने आप में चलता-फिरता बैंक है, आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इसको यूज़ कर पाएँगे, तो आपको हर बार बैंक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी आप पैसे निकाल सकते हैं और आप अपना बिज़नेस जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि इस कार्ड को आपका जो जनधन अकाउंट है, यानी कि जनधन योजना अकाउंट है, वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं और आप इमीडिएट जो लिक्विडिटी क्रंच कभी-कभी आ जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं और ये रुपे कार्ड आपका है, जो आपके अकाउंट से लिंक हो जाता है। अब अभी कोविड के चलते जो बहुत इम्पोर्टेंट अभी जो है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोविड के चलते क्योंकि आपको पता है देश में इकोनॉमी की क्या हालत है, तो वहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सरकार का है, उसके अंदर आपके यहाँ पर जो आपका लोन जो हम देते हैं इसमें योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत, वहाँ पे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी बैंकों को देने की बात की गई है। और यहाँ पर बैंक कैसे सबवेंशन देते हैं? 31 मार्च की डेट में अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं है, स्टैंडर्ड है, तो इन दैट सिचुएशन वो अकाउंट्स जो है उनको 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन में वो कवर हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई अकाउंट जो है 31 मार्च को आपका जो है वो स्टैंडर्ड है, बीच में कुछ थोड़े पीरियड के लिए वो जो है वो स्लिप हो जाता है, तो अगेन वो पीरियड के लिए आपको नहीं मिलेगा ये 2% का जो आपको छूट मिल रही है, लेकिन फिर अगर अपग्रेड हो गया तो अगेन वो पीरियड आपका कवर हो जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि सरकार ने बैंक्स को बोला है कि वो 31 अगस्त तक मोराटोरियम पीरियड दे दें इंटरेस्ट के में, यानी कि इंटरेस्ट बुक होगा लेकिन ग्राहक से मांगा नहीं जाएगा, डिमांड नहीं करेंगे बैंक्स। तो अगर मोराटोरियम पीरियड दिया गया आपको
तो आपका ये जो पीरियड 12 महीने का शुरू होगा, ये कब से शुरू होगा? 1 सितंबर 2020 को शुरू होगा और 31 अगस्त 2021 को खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मोराटोरियम नहीं दिया गया है तो ये 1 जून से स्टार्ट होगा 2020 से और 31 मई 2021 को खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो है सिडबी नोडल एजेंसी है, बैंक अपना क्लेम सबमिट करते हैं और उनको वो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन जो उन्होंने ग्राहक को दिया है, जो अपने बोरोवर को दिया है, वो उसको क्लेम कर पाते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं, फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, जो हमने इतना आपको बताया उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं कि पहला कि व्हाट इज़ द लोन अमाउंट ऑफ लोन जो आपको मिलता है मुद्रा में। तो साथियों आपको बताया था कि ये 3 कैटेगरी में लोन है, मैक्सिमम आपका 10 लाख लिमिट है। रीपेमेंट टेन्योर बहुत बार दिमाग में आता है, कितने समय में पेमेंट करना है, तो ये डिपेंड करेगा आपका कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो के ऊपर बैंक डिसाइड करेगा कितने पीरियड के लिए आपको लोन देना है, लेकिन मैक्सिमम 84 जा सकता है, बट बैंक्स इन जनरल 5 ईयर्स के लिए आपको ये लोन देते हैं। फिर लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट का लोन है, तो क्या ये केवल ग्रामीण इलाके के लिए लोन है? नहीं साथियों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर लोगों को लगता है कि वीमेन के लिए कुछ स्पेशल स्कीम है, तो नहीं, वीमेन यहाँ पर एट पार हैं। जो मेन के लिए स्कीम है, दिस इज अ सिंपल स्कीम फॉर एवरीवन। फिर आता है कि किसी को लगता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, तो क्या मुद्रा मुझे हेल्प करेगा? तो नेचुरली करेगा। मैंने जो आपको पूरे प्रेजेंटेशन में बताने की कोशिश की है कि आप लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, आपका बिजनेस प्लान है, आपके पास पेपर है, तो 100% आपको बैंक से या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से इसमें मदद मिल जाती है। देन एक क्वेश्चन है सिंपल कि मान लीजिए मेरी बेकरी शॉप है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या मुद्रा लोन मिलेगा? तो नेचुरली मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, शिशु, किशोर, तरुण। तो अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो दूसरी कैटेगरी में जाके आप लोन ले सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर कोई नहीं है, जो क्वेश्चन आपका आता है। फिर आता है मुद्रा कार्ड क्या है, तो हमने पिछली स्लाइड में आपको पूरा डिटेल में बताया कि मुद्रा कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड कार्ड मिल जाता है आपको सीसीओडी अकाउंट के साथ में, जो आप यूज़ कर पाते हैं एडीसी चैनल पे। फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, वाजिब क्वेश्चन है कि मैंने लोन तो ले लिया, मुझ पे ब्याज कितना पड़ने वाला है। तो साथियों रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए इंटरेस्ट जो है डीरेगुलेट कर दिया है। हर बैंक का अपना सेटअप है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इतना नहीं है कि आप वहन ना कर पाएँ। इवन आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हैं, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कहीं जाके लोन लेते हैं, तो शायद आपको ब्याज बहुत पड़ता है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। पर बैंक में ये बहुत नॉमिनल ब्याज रेट है, इसलिए आप आराम से बैंक से लोन ले सकते हैं। फिर है कि पैन कार्ड अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे मुद्रा लोन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। पैन कार्ड मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आईटीआर रिटर्न की मैंने बात की थी, बिना पैन कार्ड के भी आप छोटे-छोटे 10,000 का, फ्रूट वेंडर है वो 10,000 का लोन लेना चाहता है, तो वो 10,000 का लोन ले सकता है, जहाँ पर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर एक क्वेश्चन लास्ट जो मुझे मेरे दिमाग में आया, जो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मैंने जो इतना आपको बताया उसके बाद भी अगर आपको लोन नहीं देती है, तब क्या? तो वहाँ पे एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं बैंक्स के अंदर, आप उनका एक कंप्लेंट का रिड्रेसल सिस्टम है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको आपके पूरे पेपर होने के बाद भी बैंक आपको लोन नहीं देता है, तो बहुत सारे फोरम है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंक का खुद का भी इंडिविजुअल एक इंटरनल कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होता है, जहाँ पर आप कंप्लेंट करके ये इसके रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब कुछ एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि एज ऑन 7 अगस्त को 2020-21 ईयर की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो लोन सैंक्शन हुए नंबर ऑफ लोन वो कितने हैं? 56,33,548, राइट। तो इतने लोन सैंक्शन हुए और अमाउंट कितना इसमें सैंक्शन हुआ है? 43,075.65 करोड़, और जो डिसबर्स हो गया है दैट इज 37,885.65 करोड़। तो साथियों अगर ये इसमें आपका नाम नहीं है, आपका लोन नहीं है, देन थिंक अबाउट इट कि आपका नाम यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आया, आपका एक अमाउंट यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ा। तो आप जाएं और जाके बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई करें, और इसमें एक नाम, एक नंबर शायद ऐड हो जाएगा जो कि आपका होगा। थैंक यू ऑल फॉर दैट।